जी के दर के जैसा कोई दर नहीं। ये कौन कह रहा है? कोई आदमी, कोई भट्ट, कोई सवैया? नहीं, ये कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दास हमेशा ये पॉइंट कहते हैं, बड़ा कीमती है, क्योंकि मैंने जब पहली बार इसके अर्थ समझे तो हैरान हो गया। ये बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दर्ज की है वाणी, ठीक है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद परमेश्वर, अकाल पुरख, उन्होंने केवल ये कहा कि मैंने सारी जगह देख ली, गुरु रामदास जी के दर के जैसा कोई दर नहीं। अब उन्होंने क्या ये खाली पृथ्वी देखी? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने तो सारी सृष्टि देख ली। कह रहे हैं सारी सृष्टि में है गुरु रामदास जी, आपके दर के जैसा कोई दर नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। दास को जब भी कोई मिलने आता है ना यहाँ पर कि हम हरमंदिर साहब जा रहे हैं, मैं बेनती करता हूँ कि रात को 12 साढ़े 12 पहुँच जाया करो। अभी क्यों? बाबा नंद सिंह जी के वचन सुन लो। कहते वो समय रात को 12 साढ़े 12 से लेके त्रिपैर के कीर्तन तक हजारों गुप्त रूप में पूर्ण महापुरुष कमाई वाले वहाँ पर विराजमान होते, चाहे वो संसार में कहीं भी बैठे हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता संत बाबा थारिया सिंह जी, संगत को वहाँ पर भी दर्शन होते थे सरोवर के किनारे, और वो बैठे होते थे पाकिस्तान में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंधार में, और यहाँ पर दर्शन होते थे उनको, संगत को, गुप्त रूप से कई बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे ये विशेष समय है, विशेष। जितने भी कमाई वाले महापुरुष होते हैं ज़्यादातर 3 पैरे के कीर्तन के बाद वहाँ से वो सूक्ष्म रूप से जो होते हैं वो चले जाते हैं अपनी हाजिरी लगा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उस समय बहुत कृपा बरतती है, बहुत। और फिर एक पॉइंट और कहा बाबा नंद सिंह जी ने, कहने लगे, बड़े कमाल का पॉइंट है साथ संगत जी। कहने लगे जब हरमंदिर साहब जा रहे हो, डिठे सभ्यताओ नहीं तुद, सारे बोले डिठे सभ्यताओ नहीं तुद, नहीं तुद जे है, तेरे दर के जैसा गुरु रामदास जी कोई दर ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे कभी हरमंदिर साहब जा रहे हो, परिक्रमा में चल रहे हो, बाहर चल रहे हो परिक्रमा में, थोड़ा सा जहाँ पाँव धोते हैं आसपास, कितने पाँव में कभी कंकर चुभ जाए, कोई रोड़ा चुभ जाए, कोई चीज़ लग जाए, तो उसे उठा के माथे पे लगा लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहने लगे ऐसा क्यों? कहने लगे क्योंकि पहचान नहीं है ना हमें, वो रोड़ा और कंकर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन कर रहे हैं, ये कहते वो रोड़ा और कंकर नहीं होता, कोई देवी देवता रूप धार कर वहाँ बैठा होता है रोड़ा बन के कि संगत के चरण मुझ पे पड़ जाए। संगत के चरण, जो गुरु रामदास जी के दर्शनों के लिए संगत आ रही है, हे गुरु रामदास जी आपके संगत के चरण मुझ पे पड़ जाए, इसलिए छोटा सा पत्थर बन के वहाँ पे पड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। और वो घटना तो दास ने आपको सुनाई बहुत साल पहले, जो मेरे होते हुए वापरी महापुरुषों के साथ। एक हिंदू धर्म के बड़ी कमाई वाले महापुरुष रात के समय आए, लंबी घटना नहीं दास शॉर्ट में सुना रहे, शॉर्ट में ले रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स दास मन करता है बहुत कुछ बताए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जब चरण धोए उन्होंने अपने, जहाँ पे पैर धोते हैं, अंदर आए, सीढ़ी से नीचे उतरते हैं ना, जहाँ वहाँ खड़े हुए, पहले आने को तैयार नहीं थे कि परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहने लगे नहीं, आप सिख लोगों को फिर मन में आ जाएगा कि मैं हिंदू इसलिए नहीं आ रहा। हिंदू महापुरुष, हिंदू धर्म के कमाई वाले, वो जब आए वहाँ पे धड़ाम गिर गए साथ संगत जी, नीचे बैठ गए, शरीर कांपने लग गया, आंखों में आंसू। उस वक्त मेरी 3 पैरे की ड्यूटी थी अंदर मेरी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा सकता, बुलाने मैं भी गया था, पर मेरे मित्रों ने मुझे बताया जो हुआ वहाँ पे। कहने लगे शरीर कांपने लग गया, हिलने लग गए। तो हमने पूछा क्या हुआ? कहने लगे चुप करो। अपने सेवादार से कहा कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, चुप रहो, इशारा कर दिया। सब घेर के खड़े हो गए। कितने घंटे वहाँ बैठे रहे, फिर वहाँ से उतर के सरोवर के किनारे बैठे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए थे थोड़ी देर के लिए, कई दिनों तक वहाँ रहे, उसके बाद कई हफ्तों तक हरमंदिर साहब के अंदर बैठ के कीर्तन सुनते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा गया भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आप इतना, आपका शरीर कांप पे गया, आंखों में आंसू बंद नहीं हो रहे, क्या देखा है आपने? कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी।
तो मेरे मित्र कहने लगे हमारी आंखों में आंसू आ गए, रोना आ गया। भाई हम रोज आके सेवा करते हैं यहाँ पर, सारी सारी रात सेवा करते हैं, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा जो इन्हें दिखाई दे रहा है। कहने लगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कहने लगे जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ध्यान से सुनना, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, रात रात भर आराधता हूँ जिन्हें, अगर वो यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? सोच कर देखो क्या बात कही उन्होंने कि जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनके दर्शनों के लिए तरसता हूँ, अगर वो यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी निरंकार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद, इतनी सारी बुक भरी पड़ी है वहाँ पर। जो कोई आता है ना, कोई महापुरुष, कोई 1 मिनट के लिए आया, कोई 2 मिनट के लिए आया, कोई आधे घंटे के लिए आया, कई कई दिनों तक नहीं गए वो फिर वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जिन्हें ज्ञान होता है ना, थोड़ी सी भी ज्ञान की आंख खुली हो, उन्हें पता चल जाता है कि कैसी जगह है ये। हम तो टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गए वहाँ पे, बाहर खाया पिया, अंदर गए, एक सेल्फी निकाली, लोगों को दिखाया कि मैं आया था। भावना कहाँ होती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भाव से तो जाए, झोलियाँ भर के आता है वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वहाँ पर ऐसे प्रत्यक्ष चमत्कार वापरते हैं साथ संगत जी। मैंने अपनी, एक तो होता है सुनी सुनाई बातें, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लोगों को अंधा होते हुए देखा है, अंधों को आंखें प्राप्त करते हुए देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पर किसी ने वेद भी कर दी, आंखें जाते हुए देखा है। और अगर किसी ने, अंधे ने सेवा कर ली श्रद्धा से, आंखें प्राप्त करते हुए देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक घटना तो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी सुनाया करते थे। कहते अलवर समागम करते थे, आप सबको पता होगा, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी अलवर समागम किया करते थे। कहते मेरा बड़ा ही खास प्रेमी समागम में आया करता था, बहुत अमीर, बड़ा धनवान। अचानक उसकी आंखें खराब होने लग गई। बड़े इलाज कराए, धन की कमी नहीं थी। इलाज कराता गया, पर 1 साल के अंदर अंदर आंखें, रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई, दिखना बंद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विदेशों में गया, देश में गया, पैसा बहुत था, बहुत डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल, कुछ नहीं छोड़ा, पर रोशनी ना मिली। एक दिन कहते हैं उसे कोई कमाई वाला मिल गया, महापुरुष। कहने का सब जगह भटक लिया, गुरु रामदास जी के दर पे जाके देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मस्कीन जी खुद सुना रहे हैं, कहते हैं मेरी पहचान वाले, मेरे खास आदमी के साथ हुई ये घटना, संगी के साथ। कहने का वो चला गया हरमंदिर साहब, कुछ बाकी तो बचा नहीं था, जितना अपना दिमाग, जितना पैसा लगाना था जोर लगा लिया और हरमंदिर साहब चला गया। महापुरुषों ने उसे रास्ता बताया कि रात को 12 बजे सरोवर में स्नान कर लिया करो, दुखभंजनी बेरी साहब में, और बाहर बैठकर बानी कंठ है, कहने का श्री जपजी साहब जी की बानी कंठ है, कुछ शब्द कंठ है, कहने के बस वो गाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाते रहना जब तक कीर्तन ना शुरू हो जाए। कीर्तन की आवाज़ आ जाए आशीष दीवार की, तब चुप कर जाना, फिर कीर्तन सुनना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, साथ संगत जी, मस्कीन जी कहते हैं 8वां दिन था, जोर जोर से कीर्तन कर रहा है। जब सब जी का पाठ करने के बाद जो शब्द याद है वो जोर जोर से गा रहा है। कहता है सरोवर दिखाई देना शुरू हो गया। सरोवर, हरमंदिर साहब के दर्शन हो गए, रो पड़ा। बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, सारी दवाइयाँ, सारा धन खर्च कर दिया, कोई असर नहीं। और यहाँ पर बैठकर केवल उसकी उस्तत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने 40-50 दिन करने के लिए कहा था, 1.25 महीना लगाने के लिए कहा था, 40 दिन, और इसने 8 दिन में गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक मिनट में झोलियाँ भरते देखा है दास ने, 1 मिनट में। भावना की बात है, किसी की झोली उसी सेकंड भर जाती है, कोई 40 दिन बाद, कोई 1 साल बाद, जैसी किसी की भावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं अमृतसर हरमंदिर साहब में मैं जा रहा हूँ, अमृत वेले जा रहा हूँ। क्या देखा? एक जटाधारी साधु अपनी जटाओं से गुरु रामदास जी के सरोवर के किनारे बैठा है और फर्श को पोंछ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी,
धन गुरु रामदास जी। सरोवर के किनारे बैठा है एक जटाधारी साधु और अपनी जटाओं से फर्श को साफ कर रहा है। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी देखते रहे, थोड़ी देर हैरान हुए कि लोग कपड़े से पहुँचते हैं कुछ गंदा हो तो ये जटाओं से क्यों पहुँच रहा है। पर अमृत वेला का समय था, इन्होंने बात की नहीं, चले गए। दर्शन करके वापस आए तो ये जटाधारी महापुरुष कोने में बैठे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टेक लगा के बैठे थे पीछे। कहने कि मैं पास में चला गया। मैंने पूछा, भाई आप ये संगे मरमर को अपनी जटाओं से क्यों साफ कर रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। आप इसे संगे मरमर को, मार्बल को, फर्श को जटाओं से क्यों साफ कर रहे थे। कहने का जो बात उस महापुरुष ने कही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो महापुरुष कहने लगे, आपके लिए ये फर्श होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, तेरे लिए ये संगे मरमर होगा। बोल लिखे हुए, तेरे लिए ये संगे मरमर होगा, मेरे लिए गुरु रामदास जी के चरण है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। मैं तो गुरु रामदास जी के चरणों की सेवा कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। यही तो फर्क है हम में और महापुरुषों में, जो उन्हें दिखाई देता है हमें दिखाई नहीं देता। ऐसी कई बातें, कई घटनाएं याद आ रही हैं। महापुरुषों ने खुद सुनाई कि उनका एक मित्र, जिसे लोग कमला कमला कहते हैं, कि कमल जैसी हालत है, अजीब हरकतें करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में जो ज़्यादा डूब जाती है ना नाम में, दुनिया उन्हें कमला ही कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहुंचो हीरो थी और लोगों को लगता था कमला है, अजीब हरकतें करता है। रंग हंसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी, बाज सच्चा ना है। ये अवस्था हो जाती है, हंसता है कभी रोता है, किसी की परवाह नहीं सिवाय उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए राजा भी एक बराबर, रंग भी एक बराबर है, जिसकी अवस्था ये हो जाए। कहने लगी, मैं हरमंदिर साहिब गया तो देखा मेरे आगे आगे वो चल रहा है। उसने भी जोड़े रखे वहाँ पे, मैंने भी जोड़े रखे, नंबर लिया, वो आगे आगे चल रहा है, पर सीधा नहीं चल रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसे चल रहा है, कभी वैसे चल रहा है। तो मैंने चिढ़ गया, मैंने पास आके कंधे पे हाथ रखा, देख तू इस तरह से क्यों कर रहा है, सीधा भी तो चल सकता है ना, सारी जगह खाली है। इसलिए तो लोग तुझे कमला कमला कहते हैं, क्यों सीधी तरह से नहीं चल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उसने जो जवाब दिया, कहने के मैं हैरान हो गया कि मैं कहाँ वो कहाँ। लोग कमला कहते हैं, वो कमला नहीं, वो तो कमाई वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मैं क्या करूँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा आप कहते हो सीधा चलो, कैसे चलो, जब यहाँ पर मुझे देवता बैठा हुआ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देवता बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं उसके ऊपर पाँव कैसे रख दूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कैसा दर है साथ संगत जी मेरे गुरु रामदास जी का। कोई किसी भी तकलीफ में हो, किसी भी, चाहे गरीबी हो, डिप्रेशन में हो, मन हार गया हो, कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, नित्यनेम छूट जाए, इतने वर हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के, बस गुरु रामदास जी के दर पहुंच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अगर नित्यनेम छूट गया है, अमृत वेला छूट गया है, मन नीचे गिर गया है, अगर थोड़ी समय बैठ के थोड़े दिन वहाँ पे परिक्रमा में भी नाम जपेगा, चढ़ती कला में आ जाएगा, ये वर है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। दूसरा बार गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कोई मन हार चुका हो भाव, उस समय डिप्रेशन को कहते थे मन हार चुका हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, सोच खत्म ना हो रही हो, पागल जैसी हालत हो जाए, कहते आ जाओ गुरु रामदास जी के दर पे। क्या होगा, कहते ही जैसे ही, ये वर है गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन लिखे हुए, जैसे ही दर्शनी ड्योढ़ी में पाँव रखेगा, दर्शनी ड्योढ़ी जिसे कहते हैं जहाँ से भीतर जाते हैं, जहाँ पुल कहते हैं जिसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही दर्शनी ड्योढ़ी में पाँव रखेगा, शुद्ध बुद्ध खो बैठेगा, वह आनंद में भर जाएगा मन, सारे दुख कलेश भूल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और ठीक होकर बैटरी चार्ज होकर बाहर आएगा। ये वर है गुरु अर्जन देव जी महाराज का। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज। कुछ संगत इकट्ठी होकर आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास कि पातशाह घर में बहुत गरीबी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीबी दूर करने का कोई तरीका बताओ ना, कि गरीबी दूर हो जाए।
वाह। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने क्या वचन किए? सारे वचनों का एक ही अर्थ निकलता है, यही। सब गालो साथ में। गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण। ये जो घटना वापरी, संगत आई गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास कि गरीबी दूर नहीं होती, तो जो वचन उन्होंने संगत को किए, कई भाई संतोष सिंह जी ने उसे अपनी किताब में दर्ज किया है, श्रवण कीजिए। श्री हरमंदर दर्शन करो, बिनती बनो कामना करो, तन की गिनती है कहो कौन, लक्ष्मी बसे आए कर पौन। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सारे बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। क्या वचन के गुरु अर्जन देव जी महाराज ने? श्री हरमंदिर दर्शन करो, बिनती पनो कामना तरो, धन की गिनती है कौन, लक्ष्मी बसाए आय कर पौन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते भावना से, श्रद्धा से हरमंदिर साहब के दर्शन करने जाओ। जो मन की विनती है गुरु रामदास जी के चरणों में रख दो। कहते हो धन की बात करते हो कि धन चाहिए, स्वयं लक्ष्मी तुम्हारे घर में आके वास करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन ही नहीं, धन देने वाली लक्ष्मी घर में आके डेरा डाल लेगी अगर गुरु रामदास जी ने कृपा कर दे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। एक्चुअली में जाने का भी ढंग होता है, इसलिए पॉइंट आया। जाने का ढंग होता है। हम बातें करते हुए, खाते पीते, हंसते खेलते जब जाते हैं, बात नहीं बनती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना? बात कहीं और निकल जाएगी, यहीं रहते हैं। महापुरुषों के वचन है, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे और बहुत सारे महापुरुषों के ये वचन आते हैं। जब घर से निकलो, आप हरमंदिर साहब जा रहे हो, घर से निकलो, मन में अरदास करके कि पातशाह रास्ते में इतने पाठ करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने बड़ा लोग देखो, दुकान में काम है, घर में काम है, बहुत सारे काम होते हैं। अब जब सफ़र पे चले गए, काम सारे बंद हैं, उतने घंटे नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 50 पाठ जबरी साहब जी के रोज कर सकते हो, 100 कर सकते हो, जितनी जिसकी कैपेसिटी है। सुखमनी साहब जी के पाठ, मूल मंत्र के जाप, नाम जपते हुए हर कदम पे जब आप जाओगे, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे कार में हो। महापुरुषों के वचन है कि गुरु रामदास जी बाएं फैलाकर इंतजार करते हैं कब पहुंचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैं उसकी झोली भर दूं। कोई नाम में भीग कर जाए, इंतजार करता है गुरु कब पहुंचेगा, मैं उसकी झोली भरूं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैंने तो यहाँ तक देखा है, साध संगत जी जाते हैं हरिद्वार, जाते हैं हरमंदिर साहब, जाते हैं तीर्थों पर, रास्ते में ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे पता क्या कहा है वाणी में कि एक पाप तू धोकर स्नान करके उतार के आया, 4 चढ़ा कर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गंगा में स्नान किया, तेरे एक पाप धो लिया, तू 4 करके आ गया वहां पे, क्योंकि तुझे जाने का ढंग नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे जाने का ढंग आ जाए वो तो खाली आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जिसे जाने का ढंग आ जाए कि गुरु के पास जाते कैसे हैं, बिना झोली भरे आ ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। श्री अमृतसर साहब की नगरी किसने बसाई? गुरु रामदास जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी ने श्री हरिमंदिर साहब बसाया। एक बात बताओ,
ज़्यादातर कोई बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाता है ना, अगर उसी बिल्डिंग में खुद रहना तो टॉप पे रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई शहर हो किसी का, बस समझो कि बना रहा हो कुछ जहाँ पे सारे लोग रहेंगे, तो अपना घर सबसे ऊंचा बनाता है चौबारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कमाल है, कमाल। सारे श्री अमृतसर से कोई घर ऊंचे ऊंचे और अपना घर सबसे नीचे है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इस दुनिया में ऐसा कोई दर नहीं है जहाँ पर आप आओ और चढ़ के ना जाओ। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, आप सीढ़ियाँ चढ़ कर जाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरु रामदास जी का दर सारी सृष्टि में ऐसा है जहाँ पर आप सीढ़ियाँ उतर कर जाते हो। एक क्या शिक्षा देता है ये दर? क्या शिक्षा देता है ये घर? महापुरुष समझाते थे, मन अर्पाऊं होम में तजो इत पंथ जुलाइया। कि गुरु रामदास जी के को अगर मिलना है, गुरु को मिलना है, प्राप्त होना है, तो अहंकार छोड़कर विनम्रता की सीढ़ी उतर कर आना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार ऊपर चढ़ाता है, विनम्रता नीचे ले जाती है। माने विनम्र करके आ तो गुरु मिलेगा, अहंकार में आएगा तो खाली रह जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और मेरे गुरु रामदास जी तो विनम्रता के प्रतीक, ऐतिहासिक घटना है। बाबा श्री चंद जी गुरु नानक पातशाह के पुत्र, सुना उन्होंने, सेवादार ने बताया कि अभी चौथे गुरु नानक कोई गुरु रामदास जी बने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बाबा श्री चंद जी की बहुत कमाई साथ सिंह, गुरु नानक पातशाह के सपुत्र, हमेशा भक्ति में लीन, अत की कमाई। सारे गुरु महाराज से वहाँ उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्योंकि गुरु नानक पातशाह के सपुत्र थे। इनकी इतनी घटना, इतनी साखियाँ हैं, कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पता चला कि कोई चौथे गुरु नानक बन बैठे हैं। कहने के चलो देख कर आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अब बाबा श्री चंद की उम्र कितनी बड़ी, गुरु नानक पातशाह के पुत्र, और गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक बने। गुरु अंगद देव जी भी, गुरु अमरदास जी भी, अब गुरु रामदास जी। बाबा श्री चंद जी की आयु बहुत बड़ी। जब वो वहाँ पे आए तो गुरु रामदास जी ने देखा संगत में बाबा श्री चंद जी आ रहे हैं, तखत से उठ खड़े और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। वाह। बाबा श्री चंद जी देखा, पास में आके खड़े हो गए। कहने के तू ही गुरु रामदास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की गद्दी के अब तू मालिक बन बैठा है। बाबा श्री चंद ने ये अक्षर यूज किए। तो गुरु रामदास जी ने क्या कहा? वाह। ये सारी घटना ना लिखी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए इसे पढ़ लेते हैं, बड़ी प्यारी लिखी हुई है। अब श्री चंद जी ने देखा कि विनम्रता है थोड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो और परखा। ये जो आगे पॉइंट हुआ ना साथ संगत जी, इतिहास बन गया। श्रवण कीजिए। श्री चंद तब गिरहा उचारी, काहे बधायो दाढ़ी पारी। रामदास गुर निमर है के, कहो के आपके साधु जो है, तिनके चरण पोचने कारण, इनके लगे चरण के चार। श्री चंद खुश होए के उचारा, इसी तौर कर लुटे हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी की विनम्रता देखिए। सृष्टि के मालिक बने बैठे हैं। बाबा श्री चंद जी पूछ रहे हैं ये दाढ़ी क्यों बढ़ा के रखी इतनी? बाबा गुरु रामदास जी की ना दाढ़ी बहुत लंबी थी। सारे गुरुओं में से सबसे लंबी दाढ़ी गुरु रामदास जी की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने की दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ा के रखी है? तो गुरु रामदास जी ने उस वक्त वो दाढ़ी ली साथ संगत जी अपने हाथ में,
और बाबा श्री चंद जी के चरण पहुंचने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे आप जैसे संतों महापुरुषों के चरण झाड़ने के लिए दाढ़ी बढ़ाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और बाबा श्री चंद जी ने कहा इसी विनम्रता से आपने हमारा घर लूट लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर कैसे लूट लिया? गुरु नानक के पुत्र ये गद्दी ले जाते दूसरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हमारा घर लूट लिया इस विनम्रता से आप लोगों ने। गद्दी हमारी है पर मिलती आपको है क्योंकि विनम्रता आप में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात विनम्रता की है, इसीलिए सीढ़ियां उतर के दर बनाया। अगर गुरु को पाना है, एक लक्ष्य है, विनम्रता के बिना नहीं पाया जा सकता, अहंकार से नहीं पाया जा सकता, विनम्रता से ही पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर महापुरुष कहते थे हर स्टेप उतरते उतरते अपने अहंकार को छोड़ते जा कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। हे गुरु रामदास तरस कर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इस घटना की जो दास सुनाने जा रहा है इसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक माता पिता अपने छोटे बालक के साथ हरमंदिर साहिब दर्शन करने गए। कैसे गुरु रामदास जी प्रत्यक्ष वर्तते हैं सच सच कहता हूँ मैं। समय निकाल के अपने लिए साल में 5 दिन 7 दिन 10 दिन अकेले, या घरवाली को लेकर, क्योंकि अकेले बोलता हूँ तो मेरे पे नाराज हो जाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जाओ साथ में पर रहो अकेले, फिर बातचीत नहीं, केवल नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव थोड़ा समय अपने लिए निकालो, वहां बैठ के जो मैं कह रहा हूं ना, ये बातें सुन रहे हो, थैंक यू बोलोगे मुझे कि जीवन पलट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे जीवन में जो भी बदलाव आया, जो भी पलटा आया, गुरु रामदास जी के दर पे आया साथ संगत जी। वहीं से पूर्ण महापुरुषों की अरदास से मन की के पूर्ण महापुरुष मिले, वहीं से मिल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जिस भावना से आप वहां से जाओगे वो झोली भरता है। धन चाहिए धन मिलेगा, नाम चाहिए नाम मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जो भावना होगी, ये तो दुनियावी बातें छोटी छोटी बता रहे हैं, आंखें आ गई, क्योंकि हमारे लिए सब जरूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता आंखों के बिना कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहा जाता है, पर वो दर ऐसा है कि सब कुछ मिल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कभी नाम के लिए भी चले जाओ, सिर्फ और कोई इच्छा रख के नहीं, सिर्फ पाछा भक्ति दे दे, बंदगी दे दे, केवल इसके लिए चले जाओ कुछ दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर गए, जाते ही हैं नॉर्मल, बहुत भीड़ वाला दिन था, बहुत भीड़ थी। अब लाइन में खड़े हैं दोनों, ठीक है, एक इस तरफ लाइन में हो गया, एक उस तरफ लाइन में हो गया। माता को लगा कि बच्चे को पिता ने संभाला है, पिता को लगा बच्चे को माता ने संभाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती लग जाती है जब दोनों की नज़रें मिली, बीच में जाके आधे रास्ते में कि बच्चा कहाँ है, तो कहने लगे तेरे पास, वो कहने लगे नहीं आपके पास था। घबरा गए, बालक गुम गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा बच्चा इतनी भीड़ में गुम जाए, मन में कई तरह के ख्याल आते हैं कि अब क्या होगा। सुना है कि हाथ पैर काट के भीख भी मंगवाते हैं लोग, कई कुछ होता है, बच्चे बिकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आने लगे, वो बाहर भागे, ढूंढते रहे। साथ संगत जी कहते हैं वो कि 4 घंटे तक हम ढूंढते रहे। ऑफिस में गए, पुलिस में गए, सब जगह गए। परिक्रमा में ढूंढने के बाद सब जगह रिपोर्ट लिखा के रोने लग गए कि हमारा बच्चा यहाँ पे गुम गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और माता कहने लगी मैं तो बाबा बुड्ढा जी की बेर के यहाँ पे बैठ के जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे गुरु रामदास, लोग यहाँ से झोली भर के लेके जाते हैं, तूने मेरी खाली कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। लोग यहाँ पर बालक मांग कर लेके जाते हैं कि गोधरी कर, और तूने मेरा यहाँ पे बालक छीन लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहते मैं रो रही हूँ। अचानक क्या देखा, मेरे बच्चे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे मुड़ के देखा, मेरा बच्चा मैंने गले से लगा लिया कि 4 घंटे से कहाँ था तू, कहाँ था, कहाँ गया था। तो इशारा करता है वो बाबा मुझे छोड़ के गए हैं। कौन सा बाबा? देखा तो कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। वो कहने लगे मैं शुक्राना करने जाऊं, पर मेन पॉइंट है कि कैसे बच्चों को ढूंढा, कैसे मेरे पास छोड़ के बिना बताए चला गया। कौन थे वो? कहने लगे मेरी मानो तो गुरु रामदास जी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी।
जयकारा बुलाओ तो सबको पता चले। सत श्री अकाल। वो माँ का हृदय कहता है गुरु रामदास जी आकर देकर गए। 4 घंटे से जो बच्चा नहीं मिल रहा था, कई जगह पर शिकायत की, कोई सेवादार नहीं ढूंढ पाया, कोई दरबार साहब का स्टाफ नहीं ढूंढ पाया, एक बूढ़ा बाबा देकर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो वहाँ पर रोज ही वापरती हैं। कईयों की आंखें आती हैं, कईयों की रोग ठीक होते हैं, रोज की है। सबसे बड़ी दात है नामदान। कोई जाके मांगे मिलती है। अगर आप मेरे को, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें पूरे महापुरुषों के दर्शन करने हैं, कैसे समझाऊं? घर में बातें करके नहीं मिलते भाई। बोलिए धन गुरु नानक। एक तो नेम पक्का हो, अमृत वेले का समय हो, नेम हो पक्का, महापुरुष खुद आके आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर जल्दी चाहिए चले जाओ हरमंदिर साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इसी इच्छा के साथ जाओगे तो जरूर मिलेंगे, खुद आके मिलेंगे, रास्ता दिखाएंगे, आपसे बातें करेंगे, खुद आपको जाना नहीं पड़ेगा, बस आप टिक कर बैठ के नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। 12 बजे स्नान करके चले जाओ, वहाँ पे सरोवर में स्नान करो मर्यादा से, नाम जपते हुए, कोई बातचीत नहीं, कहीं भी बैठ के नाम जपो। गुरु ने मिलाना होगा खुद ही भेज देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। आपके यहाँ की घटना है, मैं दिसंबर का समय था, मतलब या जनवरी का फर्स्ट वीक सेकंड वीक कह लो, यहाँ पे नया साल मनाते हैं ना 31 को, उसके बाद मैं हरमंदिर साहब चला गया। तो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोग साथ संगत जी, कोई ये भी नहीं कि कोई संत महापुरुष, कुछ पॉलिटिकल लोग वहाँ आए हुए थे। मुझे भी देखा तो मैं कहने कि भाई साहब यहाँ, मैं भी मिला तो मैंने उन्हें समझाया, आयो आपकी लाइन ऐसी है कि गलत काम करने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी भी आप होटल में जाकर शराब भी पियोगे तो उनकी आंखें झुक गई कि आदत होती है। मैंने कहा एक काम कर लो, मेरे कहने पे एक काम तो कर लो। कहने के क्या? बोला अभी कितने बजे? कहने के रात के 9:30 10। मैंने कहा सो मत, स्नान करके हरमंदिर साहब आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। एक दिन तो 12 बजे का आनंद ले लो, क्या होता है। कहने की इतनी जल्दी इतनी ठंड है कि हमको सहन नहीं होती, हम गलती से इस टाइम पे आ गए, हमें तो दूसरे समय आना चाहिए था। मैंने कहा देखो आए तो हो, मुझसे मिले हो तो कम से कम मेरी एक बात तो मान लो। तो उन्होंने मन मार के कहा, मैंने कहा मैं आके इंतज़ार करूँगा वहाँ पे। तो कहने लगे ठीक है आएंगे। और सच में जब मैं 12:30 वहाँ पहुँचा तो वो बैठे हुए थे मुझसे पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। दरवाजा बंद है, कबाड़, सुखमनी साहब जी के पाठ शुरू होने वाले हैं, ये बाहर बैठे हैं और कांप रहे हैं ठंड से, क्योंकि बहुत ठंड होती है वहाँ पे। जनवरी का फर्स्ट वीक मीन्स 1 टेम्परेचर, कई बार -1 भी होता है कि सरोवर के पानी के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जम जाती है, -1 -2 भी चला जाता है। और ये कांप रहे हैं, 4-5 लोग हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ की ठंड सह लो। और एक सुखमनी साहब जी का पाठ सुन के जब कबाड़ खोलेंगे, अंदर जाके दर्शन करके फिर कीर्तन सुनना, उसके बाद जब पालकी साहब आएंगे उनके दर्शन करके घर जाना। एक दिन जीवन का ऐसे बिता लो, पता नहीं गुरु कौन सी रहमत कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मेरे ख्याल से उनमें से कुछ देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, बैठे भी होंगे शायद। तो क्या हुआ साथ से कि जिससे देखकर मैं हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद में एक परिक्रमा करके वापस आया, मैं देखा तो इन सब के पास ना एकदम नई रजाई नहीं होती, रजाई एकदम ठंड जिससे ख़त्म हो जाए, बड़ी महंगी रजाई, सबको एक जैसी महंगी रजाई लेकर सब बैठे, आराम से बैठे, पाठ सुन रहे सुखमनी साहब जी का। मैं देखता रहा और पाठ चालू था, मैंने बुलाया नहीं। मैंने कहा यहाँ पर ना इस तरह से कोई कंबल लेके आ सकता है, इतनी बड़ी रजाई अलाउ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तो वो रजाई लेकर बाहर बैठे हैं, अच्छे से लपेट के आराम से आनंद से पाठ सुन रहे हैं। जब पाठ का भोग पड़ा तो मैं उनके पास गया, बोला रजाई कहाँ से आई है, किसने दी आपको? कहने लगे हम तो बैठे थे, ठंड लग रही थी, एक बूढ़े बाबा आए, उन्होंने हम सबको एक एक रजाई दे दी। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैंने कहा बाकियों को क्यों नहीं दी, आपको क्यों? कहें हमें क्या पता, हमको ही देके गए बस, बाकियों को नहीं दी। तो मैं बोला रजाई वापस। कहने लगे जब पाठ का भोग पड़ गया, हम फोल्ड करके बैठे हैं कि दे, पर वो मिल ही नहीं रहे। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो मिल ही नहीं रहे, कौन देके गया है? और साथ संगत जी मैं खुद वहाँ रजाई लेकर इंतज़ार करता रहा, लेकर कि शायद मुझे मिल जाए, कोई आदमी दे गया हो, गलत फहमी ना हो। मेरे मन में ख्याल तो आ गया कि गुरु रामदास जी आके इन्हें रजाई दे गए। क्योंकि मैंने एक पॉइंट हमेशा कहा है कि सिंधियों की भावना कमाल है। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।
5 लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल हैं, कोई बड़े संत महापुरुष नाम जपने वाले भी नहीं हैं, पर भावना से बैठ गए आके, क्योंकि मैंने कहा है किसी की बात मान के बैठ गए मजबूरी में, तो भी गुरु रामदास जी कृपा कर गए उनके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कोई लेने नहीं आया सत्संग जी बोल जाए यहाँ, तो मैंने कहा भाई अपने घर ही ले जाओ, गुरु की बख्शीश है, कोई लेने नहीं आ रहा। सेवादार से पूछा, कहने कि हमें नहीं पता, किसी को पता नहीं, ऐसे कोई इतनी महंगी रजाई देकर चला जाता है क्या? यार जी बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बहुत छोटी बात है ये, पर बहुत बड़ी भी है अगर इसे ज्ञान लेना चाहो तो। वहाँ पर गुरु रामदास जी परतख वर्तते हैं, परतख। कितने एग्जाम्पल दूं मैं, प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अपने लिए जाओ, कभी नाम जपने जाओ, केवल केवल गुरु रामदास जी के लिए जाओ, बंदगी के लिए जाओ। अगर वो हर चीज की झोली भरती है, बंदगी की दात क्यों नहीं मांग लेते हम? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वो घटना याद है ना, धन गुरु रामदास रखी गलीब दी राज करीना किसदा। घटना कब हुई थी? भाई वीर सिंह ने, हमेशा भाई वीर सिंह जी बड़े कमाई वाले महापुरुष हुए साथ संगत जी। हरमंदर से जब भी वापस जाते थे दास शॉर्ट में कथा लेके, क्योंकि मुझे कविता लेनी है आज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अब ले लीजिए सुर वगैरह कविता का, ठीक, ये छोटी सी घटना सुन लीजिए। भाई वीर सिंह जी हरमंदर साहब से जब वापस जाते थे अमृत वेले दर्शन करने के बाद, तो गुरु रामदास जी की तरफ हाथ जोड़कर जोर से कहते थे, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। रोज ऐसे करके जाते थे। एक दिन एक आदमी पास में खड़ा था, कहने का जो आप ये बात रोज कहते हो कि हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज, क्या सच में गुरु रामदास जी मोहताजगी खत्म कर देते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और वीर सिंह जी ने उसे गौर से देखा, कहने लगा क्यों नहीं, मेरे गुरु रामदास जी समर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते, तेरी मोहताजगी खत्म कर देंगे। बता किस चीज़ की मोहताजगी है तुझे? कहने लगा मैं चेन स्मोकर हूँ, चेन, एक सिगरेट खत्म होती है दूसरी जला लेता हूँ, रहा ही नहीं जाता, घर वाले परेशान हैं, डॉक्टर ने कहा कैंसर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। पर ये मुझसे छूटते ही नहीं, मैं मोहताज हो गया हूँ इस सिगरेट का। ये हम सबके लिए साथ संगत जी, किसी को तंबाकू को मोहताजगी, किसी को वासना की मोहताजगी, किसी को नॉन वेज की शराब की मोहताजगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, किसी को निंदा की मोहताजगी। हम सब रोगी हैं, हम सब मोहताज हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु रामदास जी कृपा कर दे, मोहताजगी खत्म हो जाएगी। जय सतगुरु सिमरंत, कितनी बड़ी बात है। नायन कितने मर मिटाखे ने, जिसका नाम लेने से आंखों के किए हुए पाप, सारे जन्मों के किए हुए आंखों के पाप एक सेकंड में नाश हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आंखें पराया रूप देखती है, पराया तन दिखती है, धन गुरु रामदास जी कहने से वो पाप खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु सिमरंत, नायन के तिमर मिटाए खिन, जय सतगुरु सिमरंत। हृदय हर नाम दिनों दिन, हर रोज नाम बढ़ता जाएगा हृदय में अगर धन गुरु रामदास जी कहेंगे तो। जय सतगुरु सिमरंत, जी की तपत मिटावे, मन कलेश में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तपत मिट जाएगी अगर कहेगा धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु सिमरंत, रिद्ध सिद्ध नवनिध पावे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, अमीरी आ जाएगी, किसी चीज की मोहताजगी नहीं रहेगी। अगर तू कहेगा सोई रामदास गुरु बल पानी मिली संगत, धन धन संगत में मिलकर कहो धन गुरु रामदास जी। संगत में मिलकर कहा है कहने के लिए, जो गुरु साहब जी हमसे सेवा ले रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु लग पर पाइए, सो सतगुरु सिमरो नरो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो कहने लगा मेरी मोहताजगी खत्म हो जाएगी। भाई वीर सिंह जी कहने क्यों नहीं? कहने के कह दे हाथ खड़े करके, हे गुरु रामदास, मेरे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। उसने भी जोर से कह दिया, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। आओ हम भी बोलें, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। और वो हाथ ऐसे फैला के चला गया, कहने के जा अब गुरु रामदास जी देखेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी वो किताब में लिखी हुई घटना है। वो आदमी
थोड़ी देर तो सिगरेट नहीं पी, मन पे कंट्रोल किया, पर जब समय आया सोकर उठा, जाके सो गया था। ऑफिस चला गया, कंट्रोल किया नहीं पीनी। ऑफिस में गया, डब्बी सामने पड़ी है, चेन स्मोकर है, पहला दिन है, नहीं रहा जा रहा। डब्बी को हाथ लगाया, अंदर से आवाज़ आई, धन गुरु रामदास रखे गरीब दी लाज, करीना किसे दा। उसके कानों में आवाज़ गूंजी, उसने डब्बी छोड़ दी। फिर से डब्बी उठाई, थोड़ी देर के बाद नहीं रहा जा रहा। तलब ऐसी होती है, फिर से जोर से आवाज़ आई। ऐसे उसने कहा कि मैंने आखिर में सिगरेट निकाली, मुंह में लगाई, लाइटर पकड़ा, माचिस पकड़ी जलाने के लिए। इतनी जोर से कान में आवाज़ आई, धन गुरु रामदास रखे गरीब दी लाज, करीना किसे दा मोहताज। ऐसे में रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने डब्बी और माचिस उठा के जोर से फेंक दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और भाई साहब, भाई वीर सिंह जी के जाके अगले दिन पैरों में गिर पड़ा कि मेरे गुरु रामदास जी इतने समर्थ हैं कि ये आदत मुझसे छूट नहीं रही थी। अब मैं डब्बियों को घर से निकाल के फेंक दिया, मन ही नहीं कर रहा है एक ही दिन में सिगरेट पीने का। मेरी मोहताजी खत्म कर दी गुरु रामदास जी ने। ये कैसे होता है साथ संगत जी? कई लोगों का कई बार नहीं होता, एक ही बार में क्यों हो गया? क्योंकि बीच में जामिन भी थे भाई वीर सिंह जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट को समझना, महापुरुषों की संगत की क्यों जरूरत होती है? गुरु समर्थ है, सब कुछ ही दे सकता है, पर जब बीच में कोई जामिन हो जाता है ना, समझो किसी से आपने ब्याज में पैसे भी लेने हैं, बैंक में लोन भी लेना है, तो पूछते जामिन लेकर आओ। यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बड़ा आदमी जामिनी दे देता है कि मैं बैठा हूँ, चिंता नहीं करो, तो वो दे देता है पैसे कि ये बैठा है बीच में। जब संत महापुरुष बीच में अपनी जामिनी दे देते हैं ना, तू कह दे धन गुरु रामदास जी कैसे नहीं तेरे मोहताज के छुड़ाएंगे, तो गुरु रामदास जी को वर्तना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी अपने भक्तों को, अपने संतों को बधाई देते हैं।